प्रेत बंगला का श्राप। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे कलिकापुर में एक पुराना महल था जिसे लोग प्रेत बंगला कहते थे। यह बंगला एक जमींदार का था जिसका नाम था रुद्र प्रताप सेन। लोग कहते थे कि उसने अपने हीरे जवाहर छुपाने के लिए अपनी ही नौकरानी कमीनी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उस रात से बंगला में रूहों का घूमना शुरू हुआ। रात में चीखें सुनाई देती और कोई भी उसके पास से गुजरता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। गांव वालों ने फैसला किया बंगला के दरवाजे पे ताला लगाया जाए और 40 साल तक वहां कोई नहीं गया। शहर से आए 3 दोस्त। लेकिन कहानी शुरू होती है 40 साल बाद, जब शहर से 3 दोस्त करण, रिया और विकी कलिकापुर घूमने आए। तीनों व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर हॉरर कंटेंट डालते थे। गांव के लोगों ने इन्हें मना किया, प्रेत बंगला में मत जाना, वहां मौत बस निगाहों का इंतजार करती है। पर करण ने हंस कर कहा, ये सब अफवाहें हैं और अफवाहें ही व्यूज लाती हैं। अगली रात तीनों ने अपने कैमरा, टॉर्चेस और ड्रोन के साथ प्रेत बंगला में कदम रखा। बंगला का अंदर का सच। बंगला अंदर से अब भी उतना ही भयानक था। पुरानी लकड़ी की खिड़कियां, जुंग लगे दरवाजे, जाले हुए पेंटिंग्स और हर कोने से आती अजीब सी सरसराहट। ड्रोन से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया पर कैमरा स्क्रीन एक पल में ब्लैंक हो गई। तभी एक कमरा मिला जिसमें दीवार पर कुछ लिखा था, मैं जिंदा छूनी गई थी, अब मैं सबको जिंदा ले जाऊंगी। रिया ने जैसे ही टॉर्च उस दीवार पर मारी, एक औरत का छाया दरवाजे के पास से गुजरा, सेव्ड साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा दीवार के अंदर से दिख रहा था। विकी चिल्लाया, चलो यहां से, पर तभी दरवाजा बैंड हो गया। रूहानी खेल शुरू। कमरा अंधेरा हो गया। तीनों अलग अलग हो गए। करण को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ कहा, तुम भी मुझे धोखा दोगे? उसने पलट कर देखा, कमीनी। उसका चेहरा आधा सधा हुआ, आंखों से खून निकाल रहा था। उसने एक हाथ से करण की गर्दन पकड़ी और कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। करण ने जोर लगाया और टॉर्च उस पर डाल दी। रूह एक चीख के साथ गायब हो गई। रिया और आईना। रिया एक पुरानी ड्रेसिंग रूम में थी जहां एक बड़ा आईना था। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, आईने में उसके पीछे कमीनी खड़ी थी। रिया ने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर से देखा, आईने में उसके पीछे कमीनी की रूह झुकती जा रही थी। उसके कान में कुछ बोल रही थी, जमींदार ने मुझे जिंदा जला दिया, मैं बदला लूंगी। आईना टूट गया। रिया बेहोश हो गई। विकी का भेद। विकी को बंगला के बेसमेंट में एक पुराना संदूक मिला। उसने खोला तो उसमें एक डायरी थी कमीनी की। डायरी में लिखा था, मैं 19 साल की थी जब मुझे यहां नौकरी मिली। जमींदार मुझे छुप के देखते थे। एक दिन रात में उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने मना किया तो मुझे चोर कहकर जिंदा दीवार में चुना गया। मेरा लहू अब भी इस दीवार में है। जब तक कोई मुझे न्याय नहीं दिलाता, तब तक मैं हर अनजाने को कुर्बानी बनाती रहूंगी। मुक्ति का रास्ता। तीनों मिल गए। रिया ने डायरी सबको दिखाई। करण ने कहा, हमें उसी दीवार को तोड़ना होगा जहां उसे चुना गया था। बेसमेंट में वापस जाके उन्होंने एक पुरानी लाल दीवार देखी जिसमें खून के निशान अब भी थे। विकी ने हथौड़ा उठाया और जोर जोर से दीवार तोड़ना शुरू किया। दीवार के अंदर एक स्केलेटन मिला। उसके गाले में वही कंगन्स थे जो डायरी में कमीनी के थे। रिया ने कमीनी की आत्मा से कहा, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, तुझे न्याय मिल गया। कमीनी की रूह सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने एक मुस्कान के साथ आंखें बैंड की और रोशनी में बदल गई। प्रेत बंगला अब सिर्फ एक इतिहास। अगली सुबह बंगला में कोई आवाज नहीं थी। करण, रिया और विकी ने पूरा वीडियो एडिट करके अपने चैनल पे डाला। द रियल गोस्ट, कमीनीज रिवेंज। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उन्होंने उस बंगला को दोबारा कभी नहीं छुआ। गांव वालों ने उस
छोटी सी समाधि बनाई जहां लिखा था, यहां कमीनी विश्राम कर रही है। जी से श्राप मिला, पर अंतिम में इंसाफ भी। अंतिम शब्द करान ने व्लॉग के एंड में कहा, हर भटकती रूह को शांति चाहिए। बुराई से पैदा हुई आत्मा भी सिर्फ एक सम्मान और न्याय चाहती है। अगर आप किसी कहानी को इग्नोर करेंगे तो कभी ना कभी वो कहानी आप तक जरूर लौटेगी। कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उनका सिर्फ रिकॉर्ड हो जाना भी मौत का कारण बन जाता है। ये कहानी है रविंद्रा, एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो एक आईटी कंपनी के नाइट शिफ्ट में काम करता था। कंपनी का नाम था टेक्नोवा पुवेटलेग्राड, जो एक पुराने हॉस्पिटल की जगह पर बनी थी। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक रात सीसीटीवी में एक चीज दिखाई दी, एक रूह जो न कभी देखी गई न समझी गई। रविंद्रा की रात की ड्यूटी। रविंद्रा एक शांत आदमी था। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसका काम होता। मॉनिटर स्क्रीन देखना, गार्ड्स की एंट्री लॉग बनाना और बेसमेंट का कैमरा चेक करना। बेसमेंट एक ऐसा एरिया था जहां कोई नहीं जाता था। पुराने सर्वर्स और फर्नीचर वहां रख दिए गए थे। हर किसी को मना था। मेंटेनेंस के अलावा बेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं। रविंद्रा ने कभी कुछ नहीं देखा, पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात कुछ अलग था। रात के 2:47 AM हो रहे थे। रविंद्रा ने सीसीटीवी मॉनिटर्स पर नजर डाली। बेसमेंट के कम नंबर 7 पर एक सेफ्ट साड़ी में लड़की चलती दिख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और वो सीधा कैमरा की तरफ देख रही थी। रविंद्रा हिला नहीं। उसने आंखें मस ली। स्क्रीन वैसे की वैसे थी। वो तुरंत बेसमेंट चेक करने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब बैंड, हवा तक नहीं चल रही थी। वापस आके जब उसने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की, स्क्रीन ब्लैंक थी। कोई लड़की रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अगले दिन का हंगामा। सुबह उसने यह बात सुपरवाइजर मिस्टर खुराना को बताई। खुराना गुस्से में बोला, तुम नींद में कुछ भी देख लेते हो राविंद्रा। ऐसे हेलुसिनेशन से काम नहीं चलेगा। राविंद्रा चुप रहा। पर अगले कुछ दिनों में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। चीखें, फुटस्टेप्स और बैंड लिफ्ट। रात के वक्त बेसमेंट से चीखें आने लगी। कभी बच्चा रो रहा होता, कभी किसी औरत की चिल्लाहट। एक बार लिफ्ट खुद ब खुद बेसमेंट से ऊपर आई, खुली और अंदर कोई नहीं था। जब सीसीटीवी चेक किया गया, लिफ्ट बेसमेंट से खुद एक्टिवेट हुई थी। और फिर रविंद्रा गायब हो गया। 2 दिन बाद उसका फोन। 2 दिन तक रविंद्रा का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन गई। उसने बताया कि रविंद्रा ने एक मैसेज भेजा था, मैं ठीक हूं, मुझे वो मिल गई है जो कैमरा में दिखती थी, मैं उसी के पास हूं, मुझे मत ढूंढो। फोन ट्रेस किया गया। बेसमेंट से सिग्नल आया था। पुलिस ने जब बेसमेंट का ताला खोलकर अंदर देखा तो एक पुरानी फाइल अलमीरा के पीछे एक सीक्रेट रूम मिला। वहां एक पुरानी खोपड़ी, सेफ्ड साड़ी और एक 1992 का सीसीटीवी कैमरा मिला जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। पुरानी बिल्डिंग का राज। जब कंपनी के पुराने डॉक्यूमेंट्स खोले गए तो पता चला ये बिल्डिंग पहले एक मेंटल असाइलम थी। 1990 में एक 23 साल की लड़की सुहाना को वहां एडमिट किया गया था। यूस पगल कहा गया क्योंकि वो कहती थी कि यूस कोई हर वक्त देख रहा है। एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। बेसमेंट में फांसी लगा ली। उसकी बॉडी 3 दिन तक बेसमेंट में लटकती रही थी क्योंकि लिफ्ट उस दिनों खराब थी। तब से लोग कहते थे सुहाना बेसमेंट में ही भटकती है। सीसीटीवी वापस चल पड़ा। रविंद्रा के लापता होने के बाद लोगों ने बेसमेंट बंद कर दिया। पर एक रात आईटी हेड प्रिया को एक नोटिफिकेशन आई, मोशन डिटेक्टेड इन कैमरा 7। उसने जब फुटेज देखा तो स्क्रीन में रविंद्रा दिख रहा था। वो एक कुर्सी पर बैठा था, उसके पास वही लड़की, सेफ्ट साड़ी में, जिसके बाल खोले थे, आंखें लाल।
कैमरा की स्क्रीन पर लिखा आया, वो अब मेरे साथ है। उस रात के बाद से टेक्नोवा बिल्डिंग परमानेंटली बंद कर दी गई। आज भी कहते हैं जो भी रात के 2:47 AM पर उस पुराने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को देखता है, उसे एक ईमेल आता है, तुम मुझे देख चुके हो, अब मैं तुम्हें देखूंगी। अटैचमेंट, एक ब्लैक स्क्रीन जिसमें सिर्फ 2 लाल आंखें टिमटिमाती दिखाई देती हैं। और ईमेल के कुछ दिन बाद वो शख्स कभी वापस नहीं मिलता। अंतिम शब्द, कुछ कैमरास सच दिखाते हैं, लेकिन कुछ कैमरास मौत की आंख बन जाते हैं। रविंद्रा सिर्फ एक गार्ड था, लेकिन उसने वो सच देख लिया जो सिर्फ रूहों के लिए था। क्या आप अगला सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए तैयार हैं?